राइट ऑन 4 चैप्टर्स। पहला चैप्टर लिखो, बेसिक्स ऑफ ईवीएस की क्लास है, पता है ना? हाँ, लिखो पहला चैप्टर बेसिक्स ऑफ बोझा छुआ पद सुनाई दे रहा है? पता पद बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। गुड। राइट ऑन सेकेंड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है। राइट डाउन थर्ड चैप्टर पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। गुड। राइट डाउन फोर्थ वन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। कथनिक है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इट विल टेक अराउंड 40 आवर्स, 40 घंटे टू कवर एंटायर ईवीएस। ठीक है, 40 नहीं, उससे कम ही। अगर 2 घंटे की या 1.5 घंटे की मिली तो कम ही लगेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात देखो क्वेश्चन कैसे आता है एसएसबी में। क्वेश्चन कैसे आता है, या तो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन मतलब ये बताओ ये नेशनल पार्क किस स्टेट में है, या तो ऐसे क्वेश्चन आता है। या तो क्वेश्चन आएगा ये बताओ ये वेटलैंड किस स्टेट में है, क्या ये वेटलैंड रामसार कन्वेंशन में है कि नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। सिमिलरली क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, टेल मी व्हाट इज निश, व्हाट इज इकोलॉजिकल निश, व्हाट इज इकोलॉजिकल हैबिटेट। एक तो या तो करंट डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा, या तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी चीज, जितने भी आपके जो नोट्स होंगे, मतलब जो हम क्लास में डिक्टेट कराएंगे, मतलब प्राइमरी सोर्स क्या होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए। फर्स्ट योर फोकस शुड बी ऑन क्लास नोट्स एंड द हैंड आउट्स दैट आई विल प्रोवाइड यू। यहाँ पीडीएफ कुछ मिल जाएंगी एज वेल एज क्लास के नोट्स। उससे ज्यादा अगर तो हे क्यों परियत मिशनुगढ़ बासा, ठीक है, बेहतर ते अफजल गो क्लास नोट्स प्लस क्या, प्लस जो पीडीएफ आपको मिलेगा, दैट विल बी बेस्ट। बट इन केस किसी बच्चे को चुल मची है तो वो पढ़ लेना, या तो ये बुक ले आना, साथ में लिख दो कहीं पे, या तो ये बुक या तो ये बुक। अशना आईनी, ठीक है, दोनों में से एक बुक, या तो पीएमएफआईएस या तो शंकर आईएएस। ठीक है, अब इसको भी सारा का सारा नहीं पढ़ना है। जो जो चैप्टर मैं बोलूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास, मतलब जितने भी ये क्लास एंड हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको कुछ चैप्टर्स बोलूंगा वो करने हैं, क्योंकि आपके पास उतना ज्यादा टाइम। ठीक है, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। क्लास नोट्स प्लस हैंडआउट्स प्लस इस बुक के कुछ चैप्टर्स, बस दैट्स इट। ठीक है, इसके बाहर अगर क्वेश्चन आया ये सब पढ़ने के बाद, इट मीन्स अगर तुम वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज एट द एंड दिस इज कॉम्पिटिशन। समझ रहे ना, यू तो ना समझ। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब करना क्या है तुम्हें, ये तो ये दोनों में से एक बुक लाना, प्लस और एक चीज करना है तुम्हें। एक बुक आती है अरिहंत की, उस बुक का नाम है 14,000 प्लस क्वेश्चंस। ये बुक का नाम है, ठीक है। अब इस बुक में क्या है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी हो, जितने भी नेशनल लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के इन्होंने क्या किया है, टॉपिक वाइज मतलब क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो तुम्हारा टास्क क्या होगा, चाहे तुम हिस्ट्री पढ़ो, चाहे तुम ईवीएस पढ़ो, चाहे तुम मैथ्स पढ़ो, चाहे तुम रीजनिंग पढ़ो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमने यहाँ टॉपिक पढ़ा, घर में रिवाइज किया, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। अब खुद देखो 14,000 प्लस क्वेश्चंस है। डोंट थिंक तुम्हारे एग्जाम में से 100 क्वेश्चन में 70-80 तो निकल ही जाएंगे ना। 70-80 इज द कट ऑफ, मतलब कट ऑफ के आगे हो तुम।
समझ गए ना? ये थोड़ा बहुत लग रहा है ये इजी है, ये इजी नहीं है। करना क्या है, यहाँ नोट्स पढ़े, क्लास नोट्स पढ़े, पीडीएफ दिए आपको, सारा कवर कर लिया। मैं यहाँ पे ये ईवीएस के सारे क्वेश्चन यही करा दूंगा। बट व्हेन इट कम्स टू अदर सब्जेक्ट्स, अगर कोई टीचर नहीं करा, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। टॉपिक पढ़ा, रिवाइज किया घर में, फिर अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, गो टू द बेसिक्स, गो टू द एनसीईआरटीज, जो जो आपको टीचर ने बोला होगा। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के लिए गो टू द एनसीईआरटीज एंड सी कि मैं एनसीईआरटीज करके क्या मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे, गो टू द टीचर, टेल हिम कि मेरे से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे साइड से भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली कि हम पढ़ते चले जाए, मतलब खुद का टेस्ट नहीं लिया, नो पर्पज है, इसका कोई फायदा नहीं है। फिर आया ये समझता क्या कारण? दोनों में से एक बुक, बट ये बुक तुम्हारे लिए कंपलसरी, इट शुड बी विद यू ऑलवेज। 14,000 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब तुम लोगों को कौन सा एग्जाम टारगेट करना है? SSB टी, मगर अथ पे बारोस ये कर है एग्जाम। एक तो ये, दूसरा, अब अगर तुमने पेपर सही भी किया होगा, रिजल्ट तुम्हारे फेवर में होगा या नहीं होगा, तुम्हें पता इसमें होता क्या है, बीट कांस्टेबल एग्जाम या वगैरह वगैरह, ठीक है। तो SSB तो तुम्हारा प्रियोरिटी होना चाहिए, बट साथ में देयर आर सम एग्जाम्स विच यू शुड एंश्योर कि तुम इस साल या अगले साल दे दो। डज नॉट मैटर तुम्हारा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, बट यू शुड गिव दीज एग्जाम्स। नाउ राइट डाउन द लिस्ट, कौन कौन सा एग्जाम अटेम्प्ट करना। नाउ राइट फर्स्ट RBI ग्रेड B, RBI ग्रेड B, दिस इज कॉल्ड IAS ऑफ बैंकिंग। और इसमें जो सैलरी रहती है वो अराउंड 18-19 लाख तो रहती है साल की, ठीक है, इस एग्जाम की, RBI ग्रेड B। और एग्जाम का पैटर्न क्या है? सेम, रीजनिंग, ये जनरल अवेयरनेस का SSBS में छुपा रहा है, ये सिलेबस आते। अच्छा ठीक, राइट डाउन नेक्स्ट एग्जाम NABARD, हाँ ईशिप बैंकॉक, हाँ, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका भी एग्जाम रहता है। अच्छा ठीक, राइट थर्ड एग्जाम SSC होता है पाई। और कुछ रेगुलेटरी बॉडीज है, बीट LIC, बीट SEBI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, LIC, SEBI या IR, और भी कुछ एजेंसीज हैं उनके भी, जैसे रिसेंटली नाफिड का एग्जाम आया था, पाइछो तो शिंग था सा, उसका एग्जाम जो था, ग्रेजुएशन थी उसकी, ये क्वालिफिकेशन एंड मोरलेस पेपर क्या था, SSC जैसा था। हाँ ऑब्वियसली लेवल तो होगी इंक्रीज, बट पैटर्न वही था, ठीक है। अब इन ये एग्जाम्स पे क्यों मैं कह रहा हूँ फोकस करो, इनका एग्जाम डेट गिवन है, उसी दिन एग्जाम होगा। और मेरे को लगता है इनमें कोई करप्शन और दांधलीशन का साइमन एग्जाम मस के, ये थोड़ा बहुत तो इतना तो है, ठीक है। तो अगर मेहनत करोगे, मतलब इसमें ज्यादा चांसेस है निकलने के एज कंपेयर टू SSB। हमारा आइडिया समझ। प्लस इसमें क्योंकि कंपटीशन है ना, तुम्हारी लेवल भी इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा कंपटीशन है। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी लेवल को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब तुम देखो, अगर तुम अपनी लेवल को इंक्रीज करोगे, डोंट यू थिंक SSB निकलेगा फिर? कुछ समझे? तो ये 4-5 एग्जाम्स है, इन एग्जाम्स का जब भी नोटिफिकेशन निकलेगी भरा करो, और डोंट टेल एनीवन कि मैंने किसी एग्जाम का फॉर्म भरा है। घर टेंशन वन नहीं। अच्छा ठीक, कोई भी तुम्हें बोलेगा क्या कर रहे हो, बोला भाई मास्टर्स कर रहा हूँ। हाँ जिनको मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हाँ, जिनको घर में वो मतलब तुम लोगों को घर वाले को एक तरह का बेवकूफ़ बनाना है कि हम SSB के लिए, SSC के लिए, किसी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। क्योंकि अगर एग्जाम दिया नहीं निकला तो घर में क्या करते हैं, से तू क्या तुम गई दावरी पारा सुना, ये प्रेशर सुना पे, फिर बच्चा कुछ पढ़ नहीं पाता है। अगर हुआ, क्वालिफाई हुआ, फिर तो तुम्हारी मौज ही मौज है, ठीक है। तो जो कोई भी इधर इधर फोकस करो, जो कोई भी एग्जाम दोगे, डोंट टेल एनीवन, डोंट टेल इवन योर फ्रेंड्स कि मैंने इसका फॉर्म भरा है। चुपचाप एग्जाम देने जाओ, फेल हुआ तो अपने तक खुद असेसमेंट करो कि कहाँ मेरे को क्या करना था, कहाँ मेरी तैयारी को ठीक करना है, कौन सा वीक सब्जेक्ट है। अब आई समझ ना, राइट डाउन फर्स्ट चैप्टर।
कोई भी डाउट हो मेरे को बोल देना, ठीक है। नाउ राइट डाउन फर्स्ट चैप्टर, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ईवीएस। हर बार इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं इसी चैप्टर से खाली, ठीक है। एंड यू वुड सी कि स्लोली एंड स्लोली एसएसबी एसएससी की ओर बढ़ रहा है एंड ईवीएस से क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। अगर 2 या 4 साल पहले पेपर देखोगे हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आते थे किससे, अब अगर देखोगे 7, 8, 10 तक पहुंच जाते क्वेश्चंस फ्रॉम ईवीएस, समझे। तो ईवीएस की इंपॉर्टेंस स्लोली क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इसकी इंपॉर्टेंस मतलब दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू 40 आवर्स फॉर दिस, अदरवाइज कोई फायदा नहीं था 40 घंटे देना किसी सब्जेक्ट के लिए जिसके 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हो, समझ गए ना। दैट्स व्हाई 40 आवर्स दे रहा है, ठीक है। नाउ राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एनवायरमेंट। व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंट। Right, the word environment, the word environment the word environment is derived from the word environment is derived from French word, is derived from French word environner, environner, which means environner। अच्छा पर फ्रेंच समझ एवीओ ने एनवायरनर ही पढ़ दो। फ्रेंच वर्ड एनवायरनर विच मीन्स टू सराउंड, टू सराउंड, विच मीन्स टू सराउंड एन ऑर्गेनिज्म, which means to surround an organism। organism मतलब one living being, लिख दो कहीं पे, organism is equal to one living being, one living being capable of reproducing, बस इतना ही लिख दो, one living being। now see EVS है क्या, अब सुनो बस तुमने पढ़ा होगा बचपन में बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। नाउ यू सी एनवायरनमेंट में पढ़ते क्या एक्चुअल में, एनवायरनमेंट मतलब इंटरैक्शंस, एनवायरनमेंट मतलब इंटरैक्शंस, इंटरैक्शंस बिटवीन व्हाट, बायोटिक, बायोटिक, कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर तुम इंटरैक्शन देखोगे, इंटरैक्शन या तो बायोटिक बायोटिक होगा, ठीक है, या तो बायोटिक एबायोटिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समर का सीजन है, स्वेटिंग आती है, स्वेटिंग से क्या होता है, बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आता है ना, पसीना जब आता है तो कूलिंग इफेक्ट आता है, उस कूलिंग इफेक्ट की वजह से तुम्हारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिमिलरली विंटर के टाइम तुम क्या करते हो, सुना शिवर करा, शिवर करा, शिवरिंग से तुम्हारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ताकि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर एक कॉन्स्टेंटली मेंटेन हो, कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन हो, समझे। तो अगर तुम इंटरैक्शंस देखोगे ना, इंटरैक्शंस या तो बायोटिक बायोटिक होगा, बायोटिक बायोटिक मतलब क्या हो, फॉर एग्जांपल ये हर्बीवोर है और ये कार्निवोर है। कार्निवोर किसको खा जाता है, सपोज ये हर्बीवोर मान के चलो, ये और एक हर्बीवोर है, या कार्निवोर है या ओमनीवोर है, ठीक है, किसी ने घास खाया फिर इसको कोई जानवर खा जाता है, दैट इज व्हाट बायोटिक बायोटिक इंटरैक्शन, समझे। ग्रास है, ग्रास को हर्बीवोर खाता है, बायोटिक बायोटिक इंटरैक्शन। बट व्हेन इट कम्स टू एबायोटिक एबायोटिक इंटरैक्शन, एबायोटिक एबायोटिक जैसे वेदरिंग, जैसे इरोजन, समझ रहे हो ना, कैसे एक फिजिकल फिनोमेना दूसरे फिजिकल फिनोमेनन को इंपैक्ट करता है। जैसे इरोजन में क्या हो जाता है या वेदरिंग में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। कैसे ब्रेक डाउन, या तो फिजिकल वेदरिंग होगी, या तो बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी, या तो केमिकल वेदरिंग होगी, समझ रहे हो ना। व्हेन इट कम्स टू एबायोटिक एबायोटिक, इट इज ज्योग्राफी,
याद रखना, हम 3 तरह के इंटरेक्शन को याद रखना, या तो बायोटिक बायोटिक होगा, ईवीएस में पढ़ा जाता है, बायोटिक एबायोटिक भी ईवीएस में पढ़ा जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू एबायोटिक इट इज टॉट वेयर, वो ज्योग्राफी आपका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो एनवायरमेंट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल, environment is the sum total of all biotic and abiotic, environment is the sum total of all biotic and abiotic factors and influences, factors, biotic and abiotic factors and influences surrounding an organism, surrounding an organism। हाँ, डेफिनेशन को पढ़ो एक बार, देखो क्या लिखा है, एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, मतलब क्या गए, फैक्टर्स मतलब पार्ट्स, बायोटिक में क्या आएगा, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, या इसका मानो ऑटोट्रॉफ, हटीरोट्रॉफ या सेप्रोट्रॉफ, समझे। फैक्टर्स मतलब पार्ट्स, हिस्से, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एंड उसके बाद क्या लिखा, एंड इन्फ्लुएंस मतलब इंटरैक्शंस, सम टोटल ऑफ ऑल, यानी जितने भी बायोटिक एबायोटिक जितने भी इंटरैक्शंस होते हैं, सारे के सारे इंटरैक्शंस को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट। बट ये इंटरैक्शंस किसको सराउंड कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म को, मतलब एक ऑर्गेनिज्म मैं हूं, मेरे सराउंडिंग में जितने भी बायोटिक एज वेल एज बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरैक्शंस हो रही है, जितने भी इन्फ्लुएंसेस हो रहे, वो मेरे लिए एनवायरमेंट है। आवाज समझ गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं यहां पे बुसाक ऑर्गेनिज्म, अब तुम सब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हो, वो ना बायोटिक, अभी फॉर एग्जाम्पल यहां टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो तुम्हें पसीना आ रहा है, दैट इज व्हाट, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर। टेम्परेचर क्या सोचना, एबायोटिक फैक्टर। तो मेरे सराउंडिंग में जितने भी इंटरैक्शंस हो रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट। बट दैट एनवायरमेंट शुड सराउंड एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के सराउंड में जो भी चल रहा है, दैट इज नथिंग, दैट इज एनवायरमेंट। आवाज समझ। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, Einstein said that Einstein Albert Einstein said that कॉमा करके फिर इन्वर्टेड कॉमास में, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमास, whatever is not me is environment। whatever is not me, मेरे को छोड़ के जो भी सराउंडिंग में है वो क्या है, whatever is not me is environment। और everything that is not me, और everything that is not me, मेरे को छोड़ के जो भी सराउंडिंग में, that's environment। everything that is not me, करीबन इन्वर्टेड कॉमास बंद, ठीक है। मेरे को छोड़ के जो भी सराउंडिंग में, दैट इज एनवायरमेंट। गुड। नाउ राइट नेक्स्ट डेफिनेशन। देखो, एज पर सेक्शन 2 ऑफ EPA एक्ट, एज पर सेक्शन 2 ऑफ EPA लिखियो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ईयर क्या शायद 1986, ठीक है। ये ईयर थे जो याद, कभी कभार क्या क्वेश्चन आता, जैसे JKPSC इस बार क्या क्वेश्चन आया था, एक्ट लिखे थे, इधर देखो, एक्ट लिखे थे और साथ में ईयर लिखा था, फिर लिखा था इनको मैच द फॉलोइंग। तो यू शुड रिमेंबर द ईयर ऑल्सो, कि कब कौन सा एक्ट कब पास हुआ था,
ठीक है, क्या लिखा? एज पर सेक्शन 2 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंट इंक्लूड्स water, environment includes water, comma air, comma land and interrelationship that exists and interrelationship that exists, फिर से लिखना, ठीक है, and interrelationship that exists among and between, among and interrelationship that exists among and between, फिर से लिखो water, air and land and human beings, comma plants, comma animals, comma microorganisms या microorganisms and property, underline the word property and property. अब इधर देखो बोर्ड की ओर, या एक बार डेफिनेशन को खुद पढ़ो, जरा पढ़ो एक बार डेफिनेशन, क्रैको रुस्सी, आराम से पढ़ो। ठीक है, अब इधर देखो बोर्ड की ओर, ब्रॉडर टर्म क्या वाटर को डिफाइन करने की, क्या शेष सुना? अगर मैं कहूं वाटर, वो कौन सा स्फीयर है जहां वाटर है, तो क्या शेष सुना? हाइड्रोस्फीयर। एयर मतलब, लैंड मतलब, गुड, लिथोस्फीयर, और इन सम डेफिनेशन इट इज रिटन एज व्हाट? पीडोस्फीयर। पीडो मतलब सॉइल, ठीक है, जहां ह्यूमन, इधर फोकस इधर क्या करो, जहां ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। इसका इस पर ज्योग्राफी में 6-7 क्लास की ज्योग्राफी, दैट थिन पार्ट ऑफ अर्थ जहां लाइफ एग्जिस्ट होती है इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट? बायोस्फीयर। नाउ टेल मी व्हाट दिस इज कॉल्ड। अगर यम सारी स्फीयर छ, यह कुछ स्फीयर छ? आवाज समझ गया? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एंथ्रोपोस्फीयर। अभी इधर फोकस करो, आई विल गिव यू द टाइम टू राइट इट, जस्ट इधर कॉन्सेंट्रेट करो। एंथ्रोस्फीयर क्या गो? प्रॉपर्टी क्या गो? सारी की सारी चीजें जो ह्यूमंस ने क्रिएट किया हो या ह्यूमंस ने मॉडिफाई किया हो, वो सारा का सारा इसमें आ जाता है। कथा है समझ? सारी की सारी चीजें, जैसे सारी की सारी चीजें क्या है सर? एग्रीकल्चरल फील्ड देखो, ये बिल्डिंग देखो, तुम्हारा पेन देखो, सारे के सारे आइटम जो किसने क्रिएट किए? ह्यूमंस ने क्रिएट किए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड व्हाट? एंथ्रोपोस्फीयर और प्रॉपर्टी। इसका मतलब जब ईपीए देता है ना डेफिनेशन, ईपीए क्या सुना? बीट वाटर, बीट एयर, कोई भी स्फीयर हो, प्लस जितने भी एसिड्स किसने क्रिएट किए हो? ह्यूमंस ने, या मॉडिफाई किया हो, उन सारी की सारी इंटरेक्शन एनवायरमेंट है। आवाज समझ? जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस कैसे नेचुरल इकोसिस्टम को इंटरवीन करते हैं, जरा बताओ। वेस्ट क्रिएट करा, वो वेस्ट कहां चला जाता है? यहां लैंडफिल एक है ना जिसका प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या नाम है उसका? हाई गांव वाला, या लैंडफिल पता है ना, इतना छोट वोट क्षेत्र वहां, उसको कहते हैं लीगेसी लैंडफिल। लीगेसी लैंडफिल क्या को? लीगेसी लैंडफिल को जहां पिछले 20, 30, 40 साल से तुम क्या कर रहे हो, वहां कूड़ा, वो माउंट बन गया है। अगर दिल्ली में जाओगे, दिल्ली में एक जगह आई गेस ओखला साइड से, वहां पे कूड़े का पहाड़ बन गया है, एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग फ्रॉम द पास्ट 20 ईयर्स टू क्लियर इट। अभी क्लियर ही नहीं हो रहा है। कुछ समझे? मतलब ह्यूमंस कैसे इकोसिस्टम्स में इंटरवीन करते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टाइम पे क्या होगा, मे बी दिस वुड हैव बीन फॉरेस्ट, हमने क्या किया?
काट डाला ना, डिफॉरेस्टेशन किया, बिल्डिंग्स बनाई ना, मतलब हमने क्या किया, हम इकोसिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं, अब इंटरैक्ट कर रहे हैं। कुछ समझा, हम इकोसिस्टम से क्या ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, चुना कुल सटा। अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, आई गेस पिछले 5 या 6 सालों में कश्मीर में 6 कि 7 लाख पेड़ों को काटा गया है। आई गेस ये रिसेंट की रिपोर्ट है, कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है। सो दिस इज वो। अच्छा वो काट क्यों रहे, ताकि वो टिम्बर दे, उस टिम्बर से क्या पेंडलिंग वेंडलिंग सुना लगा, कुछ समझे। तो जितने भी इंटरेक्शंस हो रही है किसके बीच में, ये सारे के सारे स्फीयर के बीच में, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। अब खुद एज्यूम करो इस डेफिनेशन में कुछ छूटा, कल को फॉर एग्जांपल कोई स्पेस शटल हमने बनाया, कहां डालेंगे, स्पेस में। डोंट यू थिंक वो स्पेस शटल किसने बनाया, ह्यूमंस ही ने तो बनाया, वो किस में आ जाएगा। कल को ह्यूमंस कुछ भी आइटम क्रिएट करे, वो किस में डाल सकते हो। तो इसका मतलब जब ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एनवायरमेंट को डिफाइन करता है, ये ब्रॉडली डिफाइन कर रहा है, ये तुम्हें नहीं बता रहा है बस ये चीजें एनवायरमेंट है। कल को कुछ भी नई भी चीजें भी आ गई ह्यूमंस ने क्रिएट की, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट। हवाई आइडिया समझ। हाँ नहीं, कोई भी इंटरेक्शन हो, बीट पॉजिटिव इंटरेक्शन, बीट नेगेटिव इंटरेक्शन, इफ इट इंटरेक्ट्स विद एनवायरमेंट दैट विल बी इंक्लूड अंडर द प्रॉपर्टी। वो तो डिरेल करेगा, वो फिर सस्टेनेबिलिटी का इश्यू है। पॉइंट ये है कि अगर इंटरेक्शन कर रहे हो किसके साथ, एनवायरमेंट के, बीट पॉजिटिव इंटरेक्शन है, बीट दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट। और ये आइडिया समझ। राइट, नेक्स्ट चीज लिखो, इसको ऐसे ही बनाओ, वाटर एयर लैंड, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा। अगर ये 14,000 प्लस बुक किसी के पास होगी घर में तो ले आना कल। हाँ जल्दी जल्दी लिखो। लिखा। अब साइड में एक एमसीक्यू लिखो, नोट्स के नीचे नहीं लिखना, साइड में लिखो। द टर्म एंथ्रोपोजेनिक मीन्स, द वर्ड एंथ्रोपोजेनिक मीन्स, इसका क्या मतलब है। एस लिखो, मीन्स assets created or modified. The word anthropogenic means assets created or modified by humans और, ठीक है, और प्रॉपर्टी आई गेस ये क्वेश्चन आया एक बार, आई गेस रेलवे के एग्जाम में आया था, ये एंथ्रोपोजेनिक है क्या। अच्छा ठीक, कोई भी एसिड किससे क्रिएट किया हो, ह्यूमंस ने क्रिएट किया हो, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। एनवायरमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, राइट डाउन फर्स्ट ऑप्शन। लिखो हाइड्रोस्फेयर, एच लिखो खाली, हाइड्रोस्फेयर प्लस ट्रोपोस्फेयर, ये पूरा लिख देना, ट्रोपोस्फेयर प्लस लिथोस्फेयर प्लस बायोस्फेयर।
ये डेफिनेशन कंप्लीट है। पहला तो ठीक है, हाइड्रोस्फीयर तो पहला ठीक है। दूसरा क्या है, अब एटमॉस्फेयर में कितने लेयर होते हैं ना, ट्रोपोस्फेयर, पुष्के शसा, फिर पुरमुशुना किस, ठीक है। इसका मतलब उसके बाद चलो ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन है, लिथोस्फेयर, ये भी ठीक है। उसके बाद बट इसमें क्या छूट रहा है, एंथ्रोपोस्फेयर छूट रहा है। इसका मतलब ये डेफिनेशन पूरी नहीं है। जब तक ये नहीं होगा तब तक तुम एंटायरली किसको डिफाइन नहीं कर पाओगे, एनवायरनमेंट को डिफाइन नहीं कर पाओगे। तुम एक बड़ी चीज को छोड़ रहे हो, वो क्या चीज है, प्रॉपर्टी को छोड़ रहे हो, वो एसिड्स को छोड़ रहे हो जो एसिड्स ह्यूमंस, जो एसिड्स नेचुरल इकोसिस्टम्स के साथ या एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। आवाज आइडिया समझ, आवाज समझ, ठीक है। राइट, नेक्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एक आइडिया, मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कहते हैं कि ह्यूमंस ने अभी तक ओनली 5% ऑफ द ओशंस को क्या किया है, डिस्कवर किया है। कितने परसेंट, 5%। बट इट इज सेड that humans have negatively impacted, humans have impacted 100% of the ocean. कैसे? Exactly, good. हमने क्या देखा, हमने देखा कि ऐसे जानवर जो ओशन बेड पे रहते हैं, ओशन बेड सुना पाए, ओशन के नीचे रहते हैं, बॉटम में रहते हैं या ट्रेंच में रहते हैं। ट्रेंच मतलब गोफिश, वो वहां रहती है, मतलब ओशन के नीचे रहता है। जो ट्रेंच हम घर में बनाते हैं वैसा ही ट्रेंच ओशन के बेड पे रहता है। कहते हैं कि वहां के जो स्पीशीज है, वहां के ऑर्गेनिजम्स है, उनमें हमने माइक्रोप्लास्टिक देखा। वो माइक्रोप्लास्टिक कहां से आएगा, ह्यूमंस ही ने तो क्रिएट किया है ना, प्रॉपर्टी के अंदर आएगा वो। अब वो चीज, वो प्लास्टिक, इट हैज नेगेटिवली इंपैक्टेड व्हाट, एनिमल्स, इट हैज नेगेटिवली इंपैक्टेड ओशंस। अगर तुम अब ह्यूमंस को ही छोड़ रहे हो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में, समझ रहे हो ना, डू यू थिंक हम सारी के सारी फिर इंटरैक्शंस को इंक्लूड कर रहे हैं। आओ आइडिया समझ में आया, ठीक है। राइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट चीज आप लिखोगे, ये तो हो गया ऑलमोस्ट, और एक चीज लिखो ईपीए एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट गिव्स, तुम बताना, मैं दो ऑप्शन बता रहा हूं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, मतलब ये में से समझ में यकीन खोज सुन क्या है, ठीक है। तय दी मैं पूछ, मैं ना दी ना, मतलब कोचिंग वालों को दिए तो मेरे को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो मेरे को बताना यहीं पे। मैं कह रहा हूं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इट गिव्स ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ओपन एंडेड मतलब क्या हो, कल को कोई भी चीज क्रिएट होगी वो किस में डाला जाएगा, मतलब इस एनवायरनमेंट की अगर मैंने क्लोज एंडेड बोला होता, क्लोज एंडेड का मतलब भाई ये चीजें बस कल को ह्यूमंस क्रिएट करेंगे कुछ, वो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, जो कि टोटली रॉन्ग है। समझ में आया क्या लिखा। अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 गिव्स ओपन एंडेड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ओपन एंडेड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ओपन एंडेड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। Good. So this was environment. Now give the next heading, taxonomical hierarchy. क्यों मैं अभी तो मैं धीरे चल रहा हूं, इसकी थोड़ा पेस बढ़ानी पड़ गया। हेडिंग डाल दो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, पावर चला गया। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, अब इधर देखो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होगा। इधर पहले बस सुनो खाली। देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, बीट फ्लोरा या बीट फोना, ठीक है, जितनी भी लाइफ है, अब ऑब्वियसली जितने भी बॉटनिस्ट है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस लाइफ को क्या करें, स्टडी करें, हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करें। मतलब इस है को परित हर कन जानवर है कौन इस परित, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ताकि हम क्या कर सके, उसको पढ़ सके।
नाउ इज इट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म सेपरेटली? मतलब ब्रैटनगोडी है, पारनगोडी है, फिर मैंने आंट देखा, फिर इसको, फिर दूसरी आंट, फिर उसको, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अब इतने ज्यादा स्पीशीज है, इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो रहे और हमें पता भी नहीं है। समझ रहे हो ना? यानी इतने ज्यादा स्पीशीज है कि ह्यूमंस को पता भी नहीं है, और रोज हम कोशिश कर रहे हैं कि नए नए स्पीशीज को क्या करें, स्टडी करें। ना ऑब्वियसली इट इज इम्प्रैक्टिस, ना के बराबर इम्पॉसिबल है कि हम हर किसी ऑर्गेनिज्म को अलग तरीके से पढ़ें ना। इन्होंने क्या किया, बॉटनिस्ट ने क्या किया, या जितने भी आपके मतलब स्पेशल जो जिनका बायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन होती है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया है। क्या किया है? ग्रुप्स में डिवाइड किया। मतलब अगर ये जानवर, अगर ये ऑर्गेनिजम्स, अगर इनका इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मेटिंग कर रहे हो आपस में, इसको एक ग्रुप में डाल दो। अब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें से एक ऑर्गेनिज्म को उसको पढ़ो और सारे के सारे फीचर्स को जनरलाइज करो। हाँ, सीधी सी बात है ना, यही तो करना चाहिए। सिमिलरली अब देखो, फॉर एग्जांपल कॉमन पार्लेंस में देखो, मतलब जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर में कितनी कैटेगरीज आई है, कौन कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, कौन रेडियोलॉजिस्ट, बट हम क्या कहते हैं ओवरऑल क्या सिस्टम है ना, डॉक्टर। सिमिलरली कितने ज्यादा ग्रुप्स होंगे, अब बहुत ज्यादा ग्रुप्स होंगे। अब इन सारे के सारे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, ये लाइफ, ये फ्लोर एंड हवाई समझ। अब टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की मतलब लॉ ऑफ अरेंजमेंट, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि हमने सारी की सारी लाइफ को कुछ ग्रुप्स में क्या किया है, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है, और उन ग्रुप्स में ऐसे डिवाइड किया ताकि उस ग्रुप में वही सारे ऑर्गेनिजम्स हो जो ऑलमोस्ट एक जैसे हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मे बी उनके जीन सेम हो, मे बी उनके डीएनए सेम हो, मे बी उनके एंसेस्टर सेम हो। आइडिया हुआ क्या समझ? अब देखो इशू क्या है। इशू ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो है, ह्यूमंस का एक्चुअल में नाम, हाँ, या तो नाम चाहिए बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, अभी मैं समझा दूंगा सारा। हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस। कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमंस? होमोसेपियंस। इधर इधर फोकस करो। होमोसेपियंस को वाइज मैन, ठीक है, इसका मतलब क्या है? वाइज मैन है, थिंकिंग मैन, ठीक है। कहते हैं कि होमो, ह्यूमन जैसे और भी ज्यादा स्पीशीज थे, हमारी जैसे और भी स्पीशीज थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशी था जिसका नाम था होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस को ऐसे सोन परदाद एक हिसाब से एंसेस्टर। होमो हैबिलिस कहते हैं ये टूल मेकर था, दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे पहला टूल मेकर। टूल मेकर, उसका क्या नाम रखा? होमो हैबिलिस। सिमिलरली और एक बंदा था जो सीधे चलता था, ना होमो क्या? होमो इरेक्टस, अपराइट मैन। सिमिलरली और एक ह्यूमन था, जैसे रिसेंटली चाइना में एक ह्यूमंस का मतलब सॉर्ट ऑफ एंसेस्टर को देखा गया, ना होमो लॉन्गी, ड्रैगन मैन, रिसेंटली पाया गया है। ये मैं लिखा दूंगा, ये करंट में मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली होमो निएंडरथल, होमो हाइडलबर्ग, मतलब काफी होमो, मतलब इस ग्रुप में काफी ज्यादा क्या थे, अब काफी ज्यादा स्पीशीज है, काफी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स थे। मैं पढ़ा दूंगा स्पीशीज भी क्या थे। बट इन सब, अब बचा कौन यहाँ पे? खाली हम बचे हैं ना, बाकी सब सारी स्पीशीज का क्या हो गया? या तो वो क्या हो गए, या वो एक्सटिंक्ट हो गए। समझ रहे हो ना? सिमिलरली अब इधर इधर मतलब ह्यूमन से, मैं इरिटेशन गया, इधर इधर फोकस करो। ह्यूमंस के काफी ज्यादा क्या है, अब ह्यूमंस के काफी ज्यादा एक तरह के स्पीशीज है। ह्यूमंस से दिखने वाले काफी ज्यादा एक जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं। कहते हैं कि इन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के भी रिलेटिव्स हैं। कुछ समझे? मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो उस फैमिली को बिलोंग करते हैं जिस फैमिली में ओरेंगोटैन है, जिस फैमिली में चिंपैंजी है, जिस फैमिली में गोरेला है, हम उस फैमिली को बिलोंग करते हैं। कुछ समझे? सिमिलरली हम उस फैमिली को बिलोंग करते हैं जिस फैमिली का नाम क्या है, जिस ऑर्डर का नाम क्या है? प्राइमेट। गॉट इट? सिमिलरली हम उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं जो ग्रुप क्या कहलाता है? मैमेलिया। अभी बस मैं तुम्हें बस मतलब थोड़ा वर्ड से ना वाकिफ कर रहा हूं, अभी हम सारा कुछ ये पढ़ेंगे, ठीक है।
अब होता यह है कि एक्चुअल में हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो जो ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप एक जैसा होगा उसको क्या करो, उसको एक ग्रुप में रख दो और उस ग्रुप को कुछ नाम दे दो और उसकी स्टडी करो, ताकि हमें पढ़ने में क्या हो। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। राइट डाउन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, फिर मैं पढ़ा दूंगा एक एक करके। खिड़की खोल दो यार, खिड़की खोल दो। यहां से भी है खिड़की एक, ये भी खोल दो, धूप है। इधर इधर, मैं रिसेंटली आईएएस का एग्जाम लिख के आया हूं। आईएएस पता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, ठीक है। मैं उसका एग्जाम लिख के आया हूं दिल्ली से। एंड जिस दिन मैं वहां लैंड हुआ था उस दिन 50 था, 50 डिग्री सेल्सियस। अब जिस सरकारी स्कूल में एग्जाम था उन दिनों 40s में था, नॉर्मल है वहाँ 40s में टेम्परेचर था, सरकारी स्कूल है। अब फैन पता है कितना ऊपर रहता है, यूँ जो तुम्हें पसीना रही है कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब मैं बताना ये चाहता हूं कि ये सब वेरिएबल्स तुम्हारे हाथ में नहीं होते, ठीक है। तुम्हारे हाथ में क्या है, तो अभी तुम्हारे हाथ में क्या है, यहां पे पेन है, तुम्हारे हाथ में कंसंट्रेशन, तुम कंसंट्रेटेड होके क्या करो, ठीक है। बाकी वेरिएबल छोड़ दो ना। राइट डाउन हायरार्की मीन्स taxonomical hierarchy, huh? Yeah, hierarchy means law of arrangement. Law of arrangement. Law of what? Arrangement. लिखो, it is the arrangement of. It is the arrangement of. It is the arrangement of various living organisms. It is the arrangement of various living organisms into certain categories. साथ साथ में पढ़ा भी करो, ठीक है। It is the arrangement of various living organisms into certain categories. कैटेगरी किस बेसिस पे, कोई ना कोई बेस तो होगा। मे बी दिखने में एक जैसे हो, मे बी डीएनए सेम हो, मे बी एंसेस्टर सेम हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हायरार्किकल या देखो हायरार्किकल सिस्टम, हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्किकल system of classification of living organisms was first given by Carolus Linnaeus। ये कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। कैरोलिस लिनियस, इसी ने, इस बंदे ने दिया था पहला कि हम कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैरोलिस लिनियस, हाँ ये बेसिक चीज एनसीईआरटी का माल है, ये सब 9th क्लास के एनसीईआरटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, या तो ऐसे बना दो, ऐसे बना देना, ठीक है। लिखो स्पीशीज, बातों के बिना, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डिवीजन, कभी कभार नहीं होता है, लिख दो तब भी, तो लाइफ। स्पीशीज, जीनस, स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डिवीजन ते लाइफ।
डिवीजन के आगे डिवीजन की जगह डोमेन लिख दो, वो सही रहेगा। क्लास के बाद फाइलम, PHYLUM, फाइलम। डोमेन तो लाइफ, एक्चुअल में बॉटनी में फाइलम को डिवीजन कहते हैं। अब इधर देखो, इधर इधर ये लिखा सबने। अब इधर इधर देखो। अब सपोज फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू अभी ह्यूमन के एक्चुअल में नाम क्या है? होमो सेपियंस। अब एक्चुअल में होता क्या है कि हर हमेशा होमो जो है वो एक्चुअल में जीनस होता है। होमो क्या है एक्चुअल में, और सेपियंस क्या होगा? स्पीशीज। अब अगर कल को मैं ये बोलूं होमो सेपियंस सेपियंस, तो गुड। होमो कहां पे आया? जीनस में। सेपियंस कहां आया? अब और एक सेपियंस डाल दिया मैंने, वो फिर कहां पे आएगा? सब स्पीशीज। सब स्पीशीज में क्या आएगा? होमो सेपियंस सेपियंस। अभी मत लिखो, अभी बस देखो, मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जीनस होमो, हमारा स्पीशीज क्या है? सेपियंस। कल को सब स्पीशीज क्या कहलाएगा? और एक सेपियंस। मतलब होमो मतलब जीनस, सेपियंस मतलब स्पीशीज, और एक सेपियंस मतलब व्हाट? सब स्पीशीज। कल को मैं ये बोलूं, या अभी जो बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा लियो। पैंथेरा मतलब जीनस, लियो मतलब हवा का समझ। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा मतलब जीनस, टिग्रिस मतलब हवा आइडिया समझ। असिनोनिक जूबटस, असिनोनिक्स जीनस। इमन मतलब क्या इम त्रेयुजितान तो में जीनस क्या है? स्पीशीज क्या है? असिनोनिक जूबटस। असिनोनिक्स क्या होगा? और जूबटस क्या होगा? असिनोनिक जूबटस, जूबटस क्या होगा फिर? आवाज समझ गया? अब इधर देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीशी होगा? अभी बताया था जीनस होमो, राइट। आई टोल्ड यू अभी स्पीशीज जो थी, एक तो होमो सेपियंस तो था ही, अभी वही नहीं होना मैं होमो इरेक्टस। होमो क्या गो? इरेक्टस क्या गोतिल? योस स्पीशीज। होमो हैबिलस, होमो क्या था? और हैबिलस क्या हुआ फिर? होमो निएंडरथल। होमो जीनस, निएंडरथल स्पीशीज। मतलब एक जीनस में एक से ज्यादा क्या हो सकती है? आवाज समझ। बट कभी कभार एक जीनस में एक ही स्पीशी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल चीता, कहते हैं कि चीता जो है वो एक ही जीनस है। कुछ समझे? मतलब उसके जो परदादा इंसिस्टर्स है वो काफी कम है। आया का समझ गया? जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी क्या बताया मैंने आपको, जो जीनस होमो है, इधर फोकस करो पहले, कोई भी डाउट घर नहीं लेना, यही बोलना जीनस होमो है। अब आई टोल्ड यू इसमें जो स्पीशीज है वो बहुत सारी थी। आई टोल्ड यू अभी होमो इरेक्टस था, ठीक है, होमो हैबिलिस था, होमो सेपियन है अभी, अभी हम यहां पे हैं। इसका मतलब एक जीनस में एक से ज्यादा क्या थे? स्पीशीज है। ये दो स्पीशीज क्या हुए? एक्सटिंक्ट, इनका वजूद गया। अब बचा कौन? क्या मैं अब ये कह सकता हूं कि एट द मोमेंट अभी होमो जीनस में एक ही स्पीशी है ना? अभी अभी तो ये। बट अगर मैं ये बोलूं कि हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री में इस जीनस में एक से ज्यादा क्या थे? राइट स्टेटमेंट है। ऐसे तुम्हें कोई भी एग्जाम फंसाता है। अब आइडिया समझ? बे समझाओ, बे एक्लेट, वो समझाओ बे करियो वेश। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं जीनस पैंथेरा, जीनस क्या श्वन? पैंथेरा। अब तुम्हें यह पता होनी चाहिए क्या इस जीनस में एक से ज्यादा स्पीशी है कि नहीं? ऑब्वियसली इसमें है। इसमें 5 स्पीशीज है। इसमें तुम्हारा स्नो लेपर्ड है, टाइगर है, लायन है और जैगवार है। ये 5 स्पीशीज इसमें है। किस जीनस में? जीनस पैंथेरा में। इसमें चीता आया नहीं? आया ना चीता। फिर मैं ये कह सकता हूं कि लायन और चीता आपस में क्लोज रिलेटिव नहीं है।
योरतावा ना तो गट सम मगे से ओवर योरतावा सार नहीं समझ राइट नेक्स्ट नेक्स्ट चीज लिखो पहले एक एक करके लिखते हैं राइट हेडिंग दे दो लिखो जीनस होमो जीनस होमो ऐसे लिख दो जीनस होमो ये कुछ जीनस तुम लोग को पढ़ने हैं सारे नहीं पढ़ने कुछ ही दो तीन बस जीनस होमो ना राइट डाउन इसके स्पीशीज के नाम ऐसे लिख दो होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस होमो सेपियंस होमो इरेक्टस के यहां लिख दो अपराइट मैन इसमें लिख दो टूल मेकर और इसमें लिखो वाइज मैन या थिंकिंग मैन ठीक है होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस होमो सेपियंस नाउ एक स्टेटमेंट लिखो करंट अफेयर है ठीक है देखो रिसेंटली होमो लॉन्गी इसी में और एक स्पीशीज होमो लॉन्गी LONGI recently homo longi was found in China was found in China also called dragon man इस पे SSB पे कोई भरोसा नहीं है ठीक है ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट ड्रैगन मैन आवाज समझ जीनस में इधर अब एक बार ही रिकॉल करता है होमो जीनस में एक से ज्यादा क्या थी स्पीशीज थी वो सारी की सारी क्या हो गई वो सारी की सारी एक्सटिंक्ट हो गई अभी बचा कौन है एक ही स्पीशीज जिसका नाम क्या है तल को अब क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आ रही है इट इज सेड दैट कि ह्यूमन के फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आएंगी ठीक है अब इतनी ज्यादा चेंजेस आएंगी कि आफ्टर मे बी 100 ईयर्स 150 ईयर्स 200 ईयर्स जो आज का ह्यूमन होगा और जो तब का ह्यूमन होगा उसके स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में भी क्या होंगे डिफरेंसेस होंगे समझ रहे हो ना तो वो दैट विल बी एंटायरली कैटेगराइज्ड एज न्यू काइंड ऑफ अ स्पीशी बट वो क्या कहाँ आएगा जीनस होमो स्पीशी सेपियन और सब स्पीशी क्या सेपियंस दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट होमो सेपियन अब आइडिया समझ यूज आया समझ सार नहीं ठीक है राइट नेक्स्ट चीज एक बार ये फिर से बनाओ मतलब साइड में बनाना ये एक टेबल एक बनाना है तुम लोगों को ये फिर से एक जगह लिखो साइड में कॉर्नर में लिख लेना एक कॉर्नर में लिख दो ठीक है मतलब पेज है ना भाई पेज के यहां पे लिख दो सारी कैटेगरीज यहां कुछ स्पीशीज के लिखवा दूंगा मैं यही फिर से लिख दो यहां से स्टार्ट करना स्पीशीज से मतलब लाइफ डोमेन किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज इसको याद रखना ठीक है ये काफी बार पूछा जाता है कि जीनस के बाद क्या आता है ऑर्डर के बाद क्या आता है क्लास के बाद क्या आता है या कभी लिखा होगा इसको ऑर्डर में क्या करो कन्वर्ट करो ये क्वेश्चन आता है हर बार ये पॉइंट याद रखना लाइफ डोमेन किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीशीज लिखा जल्दी लिखो नाउ पहली हेडिंग लिखो यहां पे ह्यूमंस एक लाइन डाल दो और एक साइड में लिखो पहला लिखो ह्यूमंस
दो तीन बना दो, ज्यादा नहीं। ह्यूमंस, ह्यूमंस, ठीक है। नाउ जहां स्पीशीज आपने लिखा वहां लिखो होमोसेपियन, जहां स्पीशीज लिखा होगा, ठीक है। या तो यार शू कल वाला शू तो कल अरे भाई ये पेज है ना, मैं कह रहा हूं यहां पे सारे के सारे नाम लिखो, लाइफ, डोमेन, ये यहां लिखना था तो लिखो या साइडस, फिर ये सारा कहां लिखोगे, समझे? या अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? जरा इधर दे दो इतने ना, ये लोग एक साइड क्या लिखा, सारे नाम लिखे। अब मैं ह्यूमंस, यहां पे ह्यूमंस का बताऊंगा, कोरल का बताऊंगा, एलिफेंट का बताऊंगा, वो सारा लिखना है, ठीक है। जल्दी जल्दी, कोई नहीं, जल्दी लिखो। लिखा? अब स्पीशीज में लिख दो पहला। स्पीशीज में क्या लिखोगे? होमोसेपियन। जीनस लिखो होमो, जीनस होमो, हाँ नीचे से ही आ रहे हम, जीनस होमो, राइट। नेक्स्ट फैमिली में क्या लिखोगे? होमिनिडाई, होमिनिडाई, ये होमोनिडाई। इतना ज्यादा एसएस भी नहीं जाएगा बट यू शुड नो दिस, होमोनिडाई, DAE, होमोनिडाई, ठीक है। स्पीशीज हो गया, जीनस भी हो गया और फैमिली भी हो गया, फिर क्या है? लिखो ऑर्डर प्राइमेट, ऑर्डर इज प्राइमेट, PRIMAT, ठीक है, प्राइमेट, हाँ, होमोसेपियंस। क्लॉस लिखो मैमल, क्लॉस में लिखो मैमल, MAMMAL, ऑर्डर में प्राइमेट, ठीक है। क्लॉस में क्या लिखा? मैमल। नेक्स्ट लिखो फाइलम में कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेट, कॉर्डेटा, जिनके कॉर्ड्स होते हैं, कॉर्डेटा, ठीक है। किंगडम लिखो क्या? एनिमेलिया लिखो, एनिमेलिया, एनिमल लिख दो, शुद्ध एनिमल, ठीक है। डोमेन लिखो, क्या है डोमेन? यूकैरियोट्स है कि प्रोकैरियोट? यूकैरियोट, यूकैरियोट्स। ये थोड़ा साइंस के साथ मिलता जुलता है, जब साइंस की क्लास यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। यूकैरियोट। एंड लास्ट वन इज व्हाट? लाइफ, लाइफ, लाइफ ही तक क्या लिखो? लिविंग मतलब लाइफ ही लिख दो, लाइफ। फिर से बता, अभी फिर से बताऊंगा। अब कॉपी की ओर देखो एक बार। आई टोल्ड यू स्पीशीज क्या है, जीनस क्या है। अब इस होमो में कितने स्पीशीज थे? बहुत ज्यादा, वो सारी की सारी क्या होगी? अभी क्या बचा है? खाली होमोसेपियन। फैमिली में क्या लिखा? होमोनिडाई, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट नीचे करके लिखो, लिखो एक स्टेटमेंट लिखो, यहां साइड में नहीं लिखना, नीचे लिखो एक कहीं पे लिखो, होमिनिडाई फैमिली, होमिनिडाई फैमिली, होमिनिडाई फैमिली इंक्लूड्स, यानी हमारी ह्यूमन की फैमिली में कौन कौन आता है? होमिनिडाई फैमिली इंक्लूड्स चिंपैंजी, इंक्लूड्स चिंपैंजी, गोरेला, गोरेला, टिबेकुस, ओरेंगुटैन, ओरेंगुटैन। एंड लास्ट में लिखो ह्यूमन, वो तो है ही ह्यूमन, ठीक है। अब इधर देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इधर 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 फोकस करो, पीछे इधर कसा हुआ है, देखो इधर फोकस करो। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। अब इधर देखो, स्पीशीज होमोसेपियंस,
जीनस क्या, फैमिली क्या, फैमिली में क्या क्या है? अब डोंट यू थिंक अगर मैं फैमिली लिखूं अब किसकी, चिंपैंजी की, होमिनिडे फैमिली, डोंट यू थिंक चिंपैंजी का जीनस अलग होगा? अब जीनस, जीनस की बात कर रहा हूं मैं, जीनस अमिस अलग। अगर ये फैमिली है इधर, तभी मैं कह रहा हूं इधर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। फैमिली क्या है? फैमिली में 3 बंदे थे, ह्यूमंस को मिला के 4 बंदे। कौन कौन है? चिंपैंजी, ओरेंगोटैन, गोरेला एज वेल एज व्हाट, ह्यूमंस का अलग जीनस। उस जीनस का क्या नाम था? सिमिलरली चिंपैंजी का क्या होगा? अलग जीनस और उसकी अलग स्पीशीज। गोरेला का क्या होगा? अब अलग जीनस अलग स्पीशीज। ओरेंगोटैन को क्या होगा? उसका अलग जीनस अलग स्पीशीज। आवा आइडिया समझ? अगर तुम कह रहे हो कि जीनस में चिंपैंजी को डाल दो, भाई जीना, अगर हमने चिंपैंजी को डाल दिया ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम काफी ज्यादा क्या, मतलब जीनस और चिंपैंजी और ह्यूमन में कोई डिफरेंस नहीं है। आवा आइडिया समझ? मतलब अगर फैमिली है, उस फैमिली में एक से ज्यादा जीनस है, एक अगर क्लास है, उस क्लास में भी एक से ज्यादा फैमिली हो। आवा आइडिया क्या समझ? अब कॉपी एक बार फिर से देखो स्पीशीज क्या था? होमो सेपियंस। जीनस क्या था? फैमिली क्या थी? इस होमिनिडाई में 3 मेंबर कौन कौन है? आवा समझ? अब यहां पे ओरेंगोटैन का अलग जीन, वो तुम लोग को नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है कि उसका अलग जीनस है, चिंपैंजी का अलग जीनस, सबका अलग जीनस है, ह्यूमन का भी क्या है? अलग जीनस है। अब ऑर्डर क्या है हमारा? प्राइमेट। हमारा क्लास क्या है? मैमिलिया, जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मैमिलिया हमारा क्लास है। सिमिलरली फाइलम क्या है? जिनके कॉर्डेट्स होते हैं, जिनका कॉर्ड्स होता है, ठीक है, मतलब उसके बाद देखो हमारा किंगडम क्या है और हमारा डोमेन क्या है? यूकैरियोट। यूकैरियोट मतलब मल्टीसेलर, या जिनका क्या होगा? ऑर्गेनल जो होंगे उनके मेम्ब्रेन्स होंगे। हाँ, ये पढ़ाया जाएगा साइंस में, ये बेसिक चीज है। इतना सबको समझ में आए सर? नहीं समझ? अब अगर मैं ये बोलूं, सपोज फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन एक, इसी से तुम्हें सारा डाउट्स क्लियर होगा। टिक द ऑड वन आउट। लिखो क्वेश्चन ये एमसीक्यू है। टिक द ऑड वन आउट। टिक द ऑड वन आउट। टिक द ऑड वन आउट। नाउ राइट फर्स्ट ह्यूमंस, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ह्यूमंस, चिंपैंजी, गोरिल्ला, रैट। अब तुम्हें कैसे पता ये 3 एग्जैक्टली? क्योंकि वो तीनों किसके हैं? एक ही फैमिली के हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है, हमें समझ गया? क्योंकि वो एक ही फैमिली के, मतलब वो सारे के सारे सिमिलर है। ऑड इसमें क्या होगा? रोडेंट है वो। आवाज समझ गया? ठीक है, राइट नेक्स्ट चीज। मुझे टाइम एग्जाम छो ना दून तो जल्दी लिखो जीनस। नाउ राइट जीनस पैंथेरा। नेक्स्ट हेडिंग दे दो जीनस पैंथेरा। जीनस पैंथेरा, जीनस हेडिंग डाल दो, यही टॉपिक ही चल रहा है, अब हेडिंग है नया जीनस पैंथेरा। इसमें लिखो स्पीशीज कौन कौन है। 5 स्पीशीज है इसमें, राइट? लॉइन, टाइगर, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, जैगवार। लॉइन, टाइगर, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड ते बे जैगवार। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिख दूं लियो, अब इसका मतलब लाइन का साइंटिफिक नेम क्या है फिर? पैंथेरा लियो। आई टोल्ड यू ना, नाम जब पढ़ा जाता है साइंटिफिक नाम, पहले जीनस का नाम फिर स्पीशीज का नाम। अगर मैं यहां लिख दूं पैंथेरा क्या? टिग्रिस, क्या नाम पढ़ा जाएगा अब? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा जीनस, टिग्रिस है स्पीशीज। हमारा आइडिया समझ? नाउ
राइट नेक्स्ट चीज, इसमें आप जी लिखोगे, क्या लिखे थे, ठीक है, और एक लिखो, और एक जीनस लिखो, पैंथरा हो गया ना, राइट नेक्स्ट जीनस लिखो, जीनस नेक्स्ट जीनस एसिनोनिक्स, जीनस एसिनोनिक्स, जीनस एसिनोनिक्स। इस स्पीशी का नाम, मतलब इसमें क्या क्या स्पीशीज आती है, देखो जूबटस, जूबटस, JUBATUS। अब क्या नाम पढ़ा जाएगा, एसिनोनिक्स MC शिवना चीता, MC क्या शिवना चीता शा असली नाव एसिनोनिक जूबटस। कैट फैमिली कही जाती है, बट दे आर एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि उनका जीनस एंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। अब ब्रॉड इसका ना डार फैमिली, फिर फॉर एग्जांपल डार फैमिली या वानी फैमिली, फिर डार फैमिली में भी तुम देखोगे इमते पितर आसन तिम जैसा अलग सा डिवीजन आसान पोतुस, देखा है कभी। अब इधर देखो, कहते हैं कि इंडिया में, इधर इंडिया में कहते हैं कि इंडिया में 1952 में चीता एक्सटिंक्ट हो गया। चीता क्या को, मतलब चीता का वजूद इंडिया में क्या नहीं था, मतलब 1952 में खत्म हो गया ना। कहते हैं कि व्हाट आर द रीजंस कि चीता क्यों इंडिया में क्या हो गया। कहते हैं कि क्योंकि चीता जो है उसको टेम करना काफी ज्यादा इजी रहता है, कंट्रोल करना काफी हद तक है इजी है, मतलब उसको शिकारा गेम है, गेम हंटिंग की गेम, मुगल्स के टाइम या आई गेस मराठास के टाइम भी, मतलब इसको काफी ज्यादा शिकार किया जाता था चीता को। एंड बाय द टाइम इंडिपेंडेंस आ गया, उस टाइम तक इसकी पॉपुलेशन क्या हुई थी, ना के बराबर थी, इट वेंट इनटू एक्सटिंक्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था रिसेंटली, तुमने सुना होगा कि हमने अफ्रीका से क्या लाए थे, चीताज लाए थे, और उन चीताज को हमने कहाँ डाला, मध्य प्रदेश में डाला, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश में उस नेशनल पार्क, जिस आई गेस माधव नेशनल पार्क, उस नेशनल पार्क में सबसे कम ह्यूमंस की इंटरवेंशन है, और वहां पे खाने के लिए चीताज को काफी ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, ताकि इन पे काफी ज्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि वो एंटायरली नए इकोसिस्टम में आ रहे हैं, नई जगह में आ रहे हैं। सो इट इज सेड कि एट द मोमेंट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां चीता भी मिलता है, जहां लाइन भी मिलता है, और जहां टाइगर भी मिलता है। वाहिद एक कंट्री है दुनिया में जहां तीनों कैट्स मिलती है, चीता भी, टाइगर भी और लाइन भी। बट अगर तुम ये 5 या 10 साल पहले जाते, चीता यहां था नहीं, कुछ समझे, तो यहां पे दो ही मिलते थे, क्या क्या मिलता था, लाइन और टाइगर। बट क्योंकि हमने कहां से लाया इनको, अफ्रीका से लाया, सो दैट इज वाई इंडिया में अब तीनों पाए जाते हैं। आवाज समझिए थे, लिखो नेक्स्ट चीज, देखो चीता वेंट एक्सटिंक्ट, चीता वेंट एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952। चीता वेंट एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952, ठीक है, इन 1952। अभी अगर देखोगे इधर अभी अगर देखोगे ना, मतलब इंडिया जब अफ्रीका, मतलब अफ्रीका से लाने से पहले एशिया में चीता मिलता था ईरान में, अभी भी मिलता है, बट ईरान में उनकी क्वांटिटी क्या है, काफी कम है, ज्यादा नहीं काफी कम है। कहते हैं कि अगर हमने ईरान से क्या किया होता, क्या जरूरत है अफ्रीका से लाने की, ईरान से ही लाते, बट क्योंकि वहां नंबर ऑलरेडी क्या है, अगर वहां से और लाते, वहां ऑलरेडी इतने ज्यादा कम नंबर है कि वहां एक्सटिंक्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर्ड वेयर, हमने नमीबिया वगैरह अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लाई, क्योंकि वहां के नंबर उनके वहां काफी ज्यादा है। आवाज समझ, दैट्स व्हाई हमने कहां से लाए थे, क्योंकि वहां नंबर काफी ज्यादा है। अब ये आइडिया थी वहां समझ। अब क्वेश्चंस लिखो, लिखो हु प्रपोज्ड
5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये एक दो दिन थोड़ी बेसिक साइंस की क्लास चलेगी, फिर एंटायरली ईवीएस की ओर जाएगा। हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हु प्रपोज, हाँ, हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लिखो, आर.एच. विटेकर। ये एक बार क्वेश्चन आया है, आर.एच. विटेकर, आर.एच. विटेकर in 1965, हाँ, R.H. Whittaker in 1965, R.H. Whittaker in 1965। 5 किंगडम, हाँ, इनके नाम लिखो, लिखो प्लांट, प्लांटिया, प्लांट लिखो, प्लांट, एनिमल, प्लांट, एनिमल, फंगाई या फंजाई, जो भी पढ़ना है, ठीक है। प्लांट, एनिमल, फंगाई, प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट, हाँ, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्ट एंड मोनेरा, एंड मोनेरा, मोनेरा, इम क्या गए, प्रोटिस्ट क्या गए, इम बेसिक साइंस की क्लास में पढ़ाया जाएगा ये, प्रोटिस्ट, मोनेरा, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट है, लिखो द अबाउट टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जो तुमने लिखी, हाँ, लाइफ, डोमेन वगैरह, द अबाउ, ऊपर वाली, हाँ, द अबाउट टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, द अबाउट टेक्सोनॉमिकल हायरार्की इज फॉलोड, इज फॉलोड, द अबाउ टेक्सोनॉमिकल, कौन सी वाली, जो अभी लिखी, लाइफ, जी, डोमेन वगैरह, ठीक है। द अबाउट टेक्सोनॉमिकल हायरार्की इज फॉलोड इन इंटरनेशनल, इज फॉलोड इन इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, हाँ, एनिमल को नाम देने के लिए, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब नाम, साइंटिफिक नेम, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। क्या लिखा, जरा पढ़ो एक बार, एंड इंटरनेशनल कोड फॉर, एंड इंटरनेशनल कोड फॉर, एंड इंटरनेशनल कोड फॉर, एंड इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ, फिर से लिखो, एंड इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, एल्गी, एल्गी मतलब प्लांट्स, या प्लांट प्लस बनाए मन, फ्लोरा प्लस, एंड फंगाई, एंड फंगाई, ब्रैकेट में लिखो शिंजन कोड, एक्चुअल में ये था पॉइंट, शिंजन कोड, यानी एक बार देखो क्या लिखा, शेंजन, SHENZ, इट्स अ प्लेस इन चाइना, शेंजन कोड, शेंजन कोड। क्वेश्चन क्या आएगा, शेंजन कोड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन क्या होगा, इंटरनेशनल कोड, हाँ, नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स, एल्गी एंड फंगाई। एक बार देखो मैंने क्या लिखा, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो कि जो तुमने ऊपर वाली हायरार्की मैंने बताई, ठीक है, स्पीशी, जीनस, फैमिली, क्लास वगैरह, वो हमारे कहाँ कहाँ फॉलो होती है, चाहे एनिमल को नाम देने के लिए, या प्लांट्स को नाम देने के लिए, या एल्गी, या जो प्लांट्स, एल्गी एंड फंगाई का जो इंटरनेशनल कोड है नॉमेनक्लेचर का, उसी का दूसरा नाम क्या है, शेंजन कोड। इसकी रिसेंटली मीटिंग हुई थी चाइना में, तभी लिखवाना पड़ा। आओ समझ के शेंजन कोड क्या, आओ ये सन समझ। राइट, नेक्स्ट चीज, अदर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये तो हो गया, ये सिंपल है, मुझे जो हम क्लासेस में पढ़ते हैं, बचपन में जो पढ़ते हैं। अब ये नई वाली टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, लिखो अदर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, अदर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, अदर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। 1-2 दिन ये बेसिक्स है साइंस के, फिर इंटायरली शिफ्ट टुवर्ड्स, मतलब ये पढ़ना पड़ता है पहले इनिशियली, ठीक है। क्या लिखा, अदर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, फिर से टेबल वैसी बनाना, ठीक है। ऊपर पहले लिखो, लिखो लाइफ, राइट डाउन लाइफ, हाँ, ऐसे लिखते चले जाना, लाइफ, फिर डोमेन, नीचे एरो करके, ठीक है, लाइफ ऐसे, लाइफ, फिर डोमेन, ऐसे ऐसे चलते जाओ, लाइफ, डोमेन,
किंगडम, फाइलम, क्लॉस, ऑर्डर, लाइफ, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली। फिर आएगा ट्राइब, यहां से डिफरेंसेस स्टार्ट है। ट्राइब, ट्राइब, TRIBE, ट्राइब, TRIBE, ट्राइब। पहले क्या लिखा? लाइफ, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लॉस, ऑर्डर, फैमिली, फिर उसके नीचे ट्राइब। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखो जीनस, जीनस। उसके बाद लिखो सेक्शन, सेक्शन, SECTION, सेक्शन। उसके बाद लिखो सीरीज, सीरीज, SERIES, सीरीज। उसके बाद लिखो स्पीशीज, स्पीशीज। उसके बाद लिखो वैरायटी, वैरायटी। ठीक है, लास्ट में लिखो फॉर्म, FORM, फॉर्म। ये नई वाली टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है। कहां फॉलो होती है? यू डू नॉट नीड टू नो, बस इतना याद रखना। ठीक है, एक ट्रेडिशनल वाली जो तुमने लिखी, ये नई वाली टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है ना। इसमें से मेरे को बताओ, सब वैरायटी किसके बीच में होगा? देखो, सब वैरायटी किसके बीच में होगा? सब वैरायटी विल बी बिटवीन व्हाट? ठीक है, इसके बाद मेरे को बताओ, सब सेक्शन किसके बीच में होगा? देख के बताओ, सब सेक्शन। ठीक है, उसके बाद मेरे को बताओ, सब फॉर्म किसके नीचे होगा? सब फॉर्म, सब फॉर्म, फॉर्म के नीचे। सब स्पीशीज कहां होगा? स्पीशीज और गुड। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब समझ गया? और सारी समझ हुआ, सबको समझ में आया? ठीक है, राइट। नेक्स्ट चीज, हाँ, फिर से बताता हूं। देखो, लाइफ, फिर से एक बार देखो, लाइफ, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, सेक्शन, सीरीज, स्पीशीज, वैरायटी एंड फॉर्म। ठीक है, नाउ एक दो क्वेश्चन लिखो बस, एक दो क्वेश्चन बस। इससे पहले किसकी क्लास होती है? कितने घंटे? फिर क्या मसला है? लिखो, इससे पहले कौन सी क्लास? मैथ पॉलिटी। कहां पढ़ते हो? यहां तो मैं ही पढ़ा रहा था। कोई नहीं, चलता है। लिखो, लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, या नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। लिखो एवरी स्टेप, ये स्टेटमेंट ही लिखो। लिखो एवरी स्टेप on taxonomical hierarchy, every step on taxonomical hierarchy, every step on taxonomical hierarchy is termed as हर कोई स्टेप, हाँ, जीनस गो ऑक्स स्टेप, फैमिली गो ऑक्स स्टेप, is termed as taxon, is termed as taxon, TAXON, taxon. Next point, plural of taxon, plural of taxon, इसका plural is called as taxa, plural of taxon is called as what? taxa. और समझ, मतलब जीनस क्या है? फिर एक स्टेप है taxon, सबको क्या कहेंगे? taxa, taxonomical या taxonomical hierarchy। और आई समझ? ठीक है, कोई नहीं, आज इतना ही है। एक काम करो, रुको रुको, एक काम करो, स्टार्टिंग से रिवाइज करो। देखो कहीं डाउट है क्या? स्पीशीज के नीचे ना, अगर ये सब सीरीज, सब सीरीज, सीरीज और स्पीशीज के नीचे, बीच में सब, हाँ, सेक्शन, बीच में सब स्पीशीज। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सब वैरायटी किसके बीच में गया? वैरायटी एंड फॉर्म के नीचे। रिवाइज करो यार, रिवाइज करो, बैठो, रिवाइज करो भी।